हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री बीएससी 4 सेम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज कॉल्ड। जो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है फोटोन्स की उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक, रेलाई, कंजर्व या रैमन। तो आपने जिसने देखो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा आपसे बुक से, तो इसीलिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है जैसे आप सॉल्व कर पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर है रमन स्कैटरिंग। रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ। जो रमन इफेक्ट होता है उसमें किसकी स्कैटरिंग होती है? अभी आपने इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया कि कौन सी स्कैटरिंग है, फोटोन की है। रमन स्कैटरिंग तो इसका मतलब है फोटोन की है ना। तो रमन इफेक्ट आपको याद हो जाएगा फोटोन। फोटोन जहाँ है वहाँ रमन इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग होती है रमन इफेक्ट में फोटोन की, तो ये आप याद रखना। The angular momentum of the electron is defined by the quantum number that is denoted as। जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो डिफाइंड होता है क्वांटम नंबर से, दैट इज डिनोटेड एज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा, किसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा था फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? तो आइंस्टीन ने करा था वो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सेपरेशन हो रहा है आयंस का स्पेक्ट्रोमीटर में टेक प्लेस कर रहा है किसमें? तो मास टू चार्ज रेशो इज द करेक्ट आंसर। Which of the following probes are used for the introduction of sample? Silica is the correct answer, ठीक है। बैटल बीट्स लॉ स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज विद द रिस्पेक्ट। इसमें आएगा आपका कंसंट्रेशन। द स्पेक्ट्रा कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज। जो स्पेक्ट्रा होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, तो दे आर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ओके। द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। जो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है हमारी फोर्स पे भी और मास पे भी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंसिडर टू बी द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडियो वेव्स इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी फिजिकल मेथड है जो यूज़ करता है किसे सेपरेट करता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफिक ऑफ ग्राफ क्रोमेटोग्राम इज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन टाइम एंड। जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनल नंबर स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड रिजेंबल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। सी एटॉमिक नंबर 58 है, तो उसका वो कौन से मेंबर का वो होगा? तो एफ ब्लॉक का मेंबर होगा वो, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी विद सॉलिड स्टेशनरी फेस इज कॉल्ड। जो कौन सी क्रोमेटोग्राफी है जो सॉलिड स्टेशनरी फेस में रहती है, तो उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेस्ड होती है किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलमर सीरीज जो होती है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वो किस में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड में या नन ऑफ दीज में? तो विजिबल रीजन में इज द करेक्ट आंसर। हाउ एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म कैसे सेपरेट करते हैं? तो ये सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज सेम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस लिए यूज़ होती है? ठीक है, डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर में यूज़ होती है कौन से मटेरियल को? तो लिक्विड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग यूज टू बॉम्बर्ड विद द सैंपल फॉर विच मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन परफॉर्म। तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट अल्फा मैक्सिमम। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मिक्सचर ऑफ आइसोप्रोलिक
अल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड। तो कैसे मिक्सचर जो होता है आइसोप्रोलिक का, अल्कोहल और वाटर कैसे सेपरेट होते हैं, 2 स्टेप डिस्टिलेशन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल विद n इजिकल्स टू 3 l इजिकल्स टू 2, तो इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा C 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा इसकी वजह से, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्वांटम द ऑरी ऑफ रेडिएशन, तो इसका है प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ आयन्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन से पेयर ऑफ आयन है जिसमें सेम इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव फंक्शन अल्फा ऑफ अ पार्टिकल इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट रिक्वायर केमिकल सेपरेशन टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, कौन सी मशीन हमें नहीं चाहिए होती है केमिकल सेपरेशन के लिए, तो इसमें हमें वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कॉफ़ी मशीन, वाटर कूलर, तो इसमें हमें रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक एक्सप्लोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिफ्यूजिविटी, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा हमारा इलेक्ट्रोफोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशनल ट्रांसिशन एक्सिस इन, जो वाइब्रेशनल ट्रांसिशन है वो एक्सिस करता है इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑसोक्रोम इन विच इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड शिफ्ट द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन टू, तो इसमें आएगा हमारा शॉर्टर वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रेगमेंट्स आयन इज कॉज्ड बाय माइक्रोवेव्स, नहीं सॉरी, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन बीइंग इम्पैक्ट ऑफ 70 इवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आर यूज्ड इन फुल इन कॉजिंग ट्रांसिशन फॉर NMR spectra. Ultraviolet spectroscopy is useful for the detection of all of these. The bathymic shift is also called as red shift. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की वो होती है हमारी -13.6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स n इजिकल्स टू 5 इज, तो इसका क्या होगा हमारा 10 होगा आंसर, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। इन्होंने बोला डी ब्रोगली क्वेश्चन के, तो डी ब्रोगली क्वेश्चन हमारी ये होगी, ओके। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी नोडल प्लेन, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंबल सेंटीमीटर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें आएगा हमारा वेव नंबर का होता है ये, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जो 0 पॉइंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किससे इक्वल है, वो इक्वल है हमारे h² 8/8 ma², ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो किसके इक्वल है, तो वो है हमारे इसमें रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांजिशन, तीनों ही आएगी, तो इसमें आएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो वेवलेंथ है मैटर वेव की वो इंडिपेंडेंट के किस पे, चार्ज पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलिका और एल्यूमिना यूज एज सॉलिड फेज सीन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैरियर गैस इन क्रोमेटोग्राफी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ पार्टिकल एज अ वेव, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा है पार्टिकल और वेव में जो दोनों में ही एक्ट करता है, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कलर राइटिंग, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो कलर राइटिंग की भी कही जाती है। आइडेंटिफाई द टेस्ट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ये है हमारा फ्लेम टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक, एक्सरे सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज यूजली इन टेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC इज, तो एब्जॉर्प्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल नेचर ऑफ मैटर वॉज प्रिडिक्टेड बाय लुईस जे ब्रॉगली। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। डायल नेचर मैटर किसने प्रिडिक्ट करा था? लुईस जे ब्रॉगली ने करा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर? ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MC11 rearrangement and peak in mass spectrum is usually in the basic peak of or, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड तीनों आएंगे। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नॉट इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें जो है एक्स गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर? स्पेक्ट्रोमीटर मास किसने डिस्कवर करा था? ये जो थॉमसन ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट गवर्न्स द एक्सटेंशन ऑफ सेपरेशन? टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन एस। ठीक है, क्वांटम नंबर जो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से, वो है हमारा एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ अनकर्टेनिटीज बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम इज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन बी डिस्टिंग बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज, तीनों ही होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी NMR सिग्नल्स आर फॉर्म्ड फॉर 2 क्लोरोप्रोपीन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनर्जी प्रोटॉन की गिवन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ बेंडिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिंग यूज फॉर फाइंडिंग आउट विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड कॉल्ड एज, तो क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों होंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट क्रोमोफोरिक ग्रुप? तो इसका करेक्ट आंसर है एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम इज, तो रीजन बताइए यूवी स्पेक्ट्रम का कितने में होता है? तो वो होता है हमारा 20,000 to 40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन द DNA फ्रेगमेंट बी सेपरेटेड फ्रॉम DNA? तो इलेक्ट्रोफोर्सिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट इज एक्सप्रेस चीज, तो फोर्स कांस्टेंट जिसमें एक्सप्रेस होता है डाइंस में होता है, इसमें भी होता है, नैनोमीटर में भी होता है, तो ऑल इज द करेक्ट आंसर। विच रेशियो इज मेजर्ड बाय मास डिटेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज लेज़र फॉर रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वो है हमारा हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन लाइज इन, जो रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है रेडिएशन वो किस में लाई करती है? विजिबल रीजन में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, टोटल क्वेश्चन 70। सो सब्सक्राइब फॉर अपडेट। ओके, बाय।